हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि बेबी को बैठाना सिखाने के लिए घर पे क्या क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल नेचुरल, कोई भी गैजेट नहीं, कोई एक्सपेंसिव चीज नहीं। और मैं ये सिर्फ थ्योरी से नहीं बोल रही, ये सब मैं खुद त्रिशु के साथ ट्राई कर रही हूँ, तो जो काम आया वही शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक टिप ऐसी भी है जो बहुत मम्मीज मिस करती है और उसी की वजह से बेबी को टाइम लगता है। चलिए शुरू करते हैं। The shadows play, the wind hums songs at पहले the एक break कॉमन of कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। बहुत सारी मम्मीज मुझसे पूछती है, मेरा बेबी 5 महीने का हो गया, अब तक बैठा नहीं क्यों? तो सुनो, नॉर्मली बेबी 6 से 8 मंथ के बीच में बैठना शुरू करते हैं, पहले सपोर्ट के साथ, फिर धीरे धीरे अकेले। कुछ बेबीज 5.5 महीने में बैठना लगते हैं, कुछ 8 से 9 मंथ में, और दोनों नॉर्मल है। हमें ये समझना है कि बैठना एक स्किल है। जैसे हम कोई नया काम सीखते हैं वैसे ही बेबी भी बैठना सीखता है। इसमें मसल का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, स्पेशली बैक, कोर और नेक की मसल्स। तो हम जो एक्सरसाइज करेंगे वही मसल बिल्ड करती है। फोर्स नहीं करना, सिर्फ सपोर्ट और प्रैक्टिस करनी है। ये साइन देखो, बेबी के रेडी है बैठने के लिए। अब मैं आपको कुछ साइन बताती हूँ जो दिखते हैं कि बेबी बैठने के लिए रेडी हो रहा है या नहीं। पहला साइन, बेबी अपना सर खुद पकड़ लेता है, नेक कंट्रोल हो जाता है, पहले बैठना बाद में आता है। दूसरा साइन, टमी टाइम में बेबी अपनी चेस्ट उठा लेता है, मतलब बैक मसल काम करने लगती है। तीसरा, बेबी चीजें पकड़ने की कोशिश करता है, आगे की तरफ लीन करता है, ये ट्रंक कंट्रोल डेवलप हो रहा होता है। चौथा साइन, आपकी गोदी में या सपोर्ट से बैठे जाए तो थोड़ी देर बाद बैलेंस करता है गिरने से पहले। अगर ये साइन दिख रहे हैं तो समझो बेबी बिल्कुल रेडी है, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। under the boughs where the shadows play, the wind hums songs. 5 एक्सरसाइज जो हम त्रिशु के साथ करते हैं। अब आते हैं मेन पार्ट पे। ये 5 एक्सरसाइज जो एक्चुअली काम करती है। सपोर्टेड सिटिंग विद पिल्लो रिंग, ये सबसे इजी और इफेक्टिव है। बेबी को फ्लोर पे बैठाओ और उसके अराउंड यू शेप में पिलो या रोल्ड ब्लैंकेट रख दो। बेबी के आगे एक टॉय रखो जिसे वो फोकस करे। ये क्या करता है, बेबी अपना बैलेंस खुद एडजस्ट करना सीखता है। पिल्लो सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं है, एक्चुअली बेबी अपनी कोर मसल यूज करता है। पुल टू सिट, ये बहुत सिंपल है लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बेबी को बैक पे फ्लोर पे लेटाओ, उसके दोनों हाथ पकड़ो और बहुत धीरे धीरे पुल करो सिटिंग पोजीशन में, फिर वापस लाओ। ये 5 से 8 बार करो। इसमें बेबी का कोर, मतलब पेट और बैक की मसल एक्टिवली काम करती है। यही मसल बैठने के लिए सबसे जरूरी है। एक बात ध्यान रखो, बेबी का सर खुद उठे, आप मत उठाओ। अगर सर पीछे रह जाए तो बेबी अभी रेडी नहीं है, थोड़ी और वेट करो। टमी टाइम डेली, मुझे पता है बहुत मम्मीज टमी टाइम स्किप करती है, बेबी रोता है तो हम उठा लेते हैं, लेकिन ये बिगेस्ट मिस्टेक है। टमी टाइम सिर्फ क्रॉलिंग के लिए नहीं है, इससे बैक, नेक और शोल्डर मसल स्ट्रॉन्ग होती है जो डायरेक्टली बैठने के लिए हेल्प करती है। शुरू में 2 से 3 मिनट करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। बेबी के सामने टॉय रखो या खुद फ्लोर पे लेट के फेस करो, इससे बेबी एंगेज रहता है। हम त्रिशु का टमी टाइम दिन में 3 से 4 बार 5-5 मिनट के लिए करते हैं, छोटा छोटा लेकिन रेगुलर। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. टॉय रीचिंग गेम, ये एक्सरसाइज फन भी है और इफेक्टिव भी।
बेबी को पिल्लो स्पोर्ट से बैठाओ। अब एक कलरफुल टॉय लो और थोड़ा साइड में ये थोड़ा दूर रखो ताकि बेबी रीच करने की कोशिश करे। जब बेबी रीच करता है उसका बैलेंस डिस्टर्ब होता है और वो खुद ही संभालना सीखता है। यही ट्रंक कंट्रोल है। आप देखोगे पहले बेबी गिरता है, फिर धीरे धीरे खुद को पकड़ना सीख जाता है। दोनों साइड पे ट्राई करो, लेफ्ट और राइट दोनों। लैप सिटिंग, ये सबसे सिंपल है और हम ये दिन में कई बार करते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग। बेबी को अपनी गोदी में बैठा के रखो, थोड़ा टाइम के लिए अपना सपोर्ट धीरे धीरे कम करो। पहले दोनों हाथ फिर एक हाथ। बेबी नेचुरली अपना बैलेंस एडजस्ट करता है और क्योंकि आप पास है सेफ फील भी करता है। ये एक नेचुरल लो प्रेशर प्रैक्टिस है जो दिन में मल्टीपल टाइम हो सकती है। क्या अवॉइड करें, ये गलतियां मत करना। अब कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग्स। पहली गलती, बेबी को बैम्बो सीट या हार्ड चेयर में ज्यादा टाइम के लिए मत बैठाओ। ये सीट्स बेबी को आर्टिफिशियल पोजीशन में रखती है। मसल को एक्चुअल काम करना नहीं पड़ता। थोड़ी देर यूज कर सकते हैं लेकिन उसको मेन प्रैक्टिस मत बैठाओ। दूसरी गलती, बेबी को फोर्सफुली ज्यादा देर तक बैठाए रखना। अगर बेबी रोता है या आगे गिर रहा है मतलब वो थक गया, उसको उठाओ, 5 से 10 मिनट काफी है। तीसरी गलती, कंपैरिजन। दूसरे बेबी को देख के अपने बेबी को जज करना। हर बेबी की अपनी टाइमलाइन होती है। और एक जरूरी बात, अगर बेबी 9 महीने का हो जाए और बिल्कुल भी सपोर्ट के बिना ना बैठ पाए तो पीडियाट्रिशियन से मिलना। मोस्टली सब ठीक होता है लेकिन एक बार चेक करना सही रहता है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. और मैं थोड़ा पर्सनल शेयर करती हूँ। त्रिशु अभी 7 मंथ की है और मुझे बहुत खुशी के साथ बताना है कि वो अब बिना किसी सपोर्ट के बैठ जाती है। ये सुन के आपको लगता होगा कि कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब अपना बेबी पहली बार अकेले बैठे और आप देखो तो आंखें भर जाती है। सच में हमने ये सारी एक्सरसाइजेज रेगुलरली की, टमी टाइम कभी स्किप नहीं किया, पुल टू सीट रोज किया और पिलो स्पोर्ट वाला गेम भी। अगर धीरे धीरे त्रिशु की बैक और कोर इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अब वो कॉन्फिडेंटली अकेले बैठ जाती है। पहले वो 2 से 3 सेकंड में गिर जाती थी, फिर 10 सेकंड, फिर 1 मिनट। अब वो बैठ के खिलौनों के खेलते खेलते बिल्कुल कंफर्टेबल रहती है। तो ये प्रूफ है कि एक्सरसाइज एक्चुअली काम करती है। मैं थ्योरी नहीं बोल रही, ये मेरा और त्रिशु का रियल एक्सपीरियंस है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs. ये थे 5 सिंपल एक्सरसाइज और टिप जो आप घर पे बिल्कुल इजीली कर सकती है। कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ आपका टाइम और कंसिस्टेंसी। और याद रखो, हर बेबी अपनी पीठ से सीखता है। आपका काम है सपोर्ट करना, रेस जीतना नहीं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो उन मॉमीज के साथ जिनका बेबी भी इस स्टेज पे है, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। कमेंट में जरूर बताओ आपका बेबी कितने मंथ का है और कौन सी एक्सरसाइज ट्राई करोगे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और आपके बेबी का ध्यान रखो। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Where the shadows play, the wind hums songs at the break